अपने खुशी के अनुसार दहेज देते हैं। उनके बावजूद भी लड़का शादी के कुछ वर्ष बाद दहेज का डिमांड करते हैं और लड़की को मतलब ऐसा हरकत करते हैं कि जान से ही मार डालते हैं। अनेकों ऐसे 4 साल के बाद जो है 2 साल से टॉर्चर करने लगता है कि मुझे दहेज दो, मुझे भी इतना देगा, हमको और चाहिए नगद, नहीं दीजिएगा नगद तो हम फांसी लटका करके मारेंगे, आज मारेंगे कल मारेंगे, मारबे करेंगे। लड़का पहले से धमकी दे रहा था। तो इनको जो है से पहले मारते मारते बेहोश कर दिया, तब फांसी लटका करके मार दिया। आपके ननद को मारने में किनका हाथ है? सिर्फ लड़के का हाथ है कि और किसी थाना में का? आवेदन दिया 2 साल से दहेज का मांग कर रहा था और ऑन रिकॉर्ड ये सबूत भी पेश कर रही है। इनके बावजूद भी प्रशासन हरकत में नहीं आएंगे तो ये वारदात और भी बढ़ते जाएंगे। आए दिन बिहार में अनेकों वारदात हो रहे हैं और बिहार में जैसे हमारे मुखिया जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि जिस घर में दहेज प्रथा की बात चली आ रही हो वहां पे कोई जाए नहीं या वहां के घर में कोई भोज तक भी नहीं खाए। तो दहेज प्रथा का मतलब पूरा विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि शादी के बावजूद भी माता पिता राजी खुशी शादी कर देते हैं, अपने खुशी के अनुसार दहेज देते हैं। उनके बावजूद भी लड़का शादी के कुछ वर्ष बाद दहेज का डिमांड करते हैं और लड़की को मतलब ऐसा हरकत करते हैं कि जान से ही मार डालते हैं। अनेकों ऐसे कारनामे आ रहे हैं। इसी कारण आज मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के राम बिशनपुर पंचायत के कौन गाँव है ये? दौपौड़ी गांव के वार्ड नंबर 2 में मेरी मौजूदगी है, जहां देख सकते हैं आप फ्रेम में कितने यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद है। वारदात ये होती है, ये भाभी है, लड़की का भाभी है, इनकी ननद की शादी होती है आज से 4 साल पहले। राजी खुशी से शादी होती है भपटियाई थाना क्षेत्र के कुसाह गांव में, लेकिन लड़का 4 साल के बाद जो है 2 साल से टॉर्चर करने लगता है कि मुझे दहेज दो, मुझे दहेज दो, मुझे दहेज दो, क्योंकि लड़का जो है मजदूरी करता है। लेकिन लड़का को जो है एक बच्चे भी होते हैं 3-4 साल का, और लड़का जो यहाँ आते हैं घर पे ससुराल आते हैं तो यहाँ भी अपने पत्नी के साथ ज्यादती करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं और उनके साथ अनेकों कारनामे करते हैं। लेकिन लड़का यहाँ हद तक बढ़ जाते हैं कि लड़की को जो है ना मतलब मारते मारते फिलहाल कल मार ही दिया है। ये बताइए आपकी ननद का क्या नाम था? अनु कुमारी। अनु कुमारी। शादी कब होती है? 2020 में। 2020 में। शादी का 4 साल हुआ। शादी के 4 साल हुआ। शादी आप लोग जो किए थे राजी खुशी से किए थे? पूरा राजी खुशी से दहेज किए। और भी दिए थे? दहेज दिए थे। क्या सब दिए थे दहेज में? 2 लाख रुपया दिए थे, 1 ठो गाड़ी दिए थे, 1 लाख का सामान दिए थे, 3 ठो जेवर दिए थे, 2 ठो जेवर उधर से चढ़ल थे, 5 ठो जेवर थे। तो लड़का उसमें खुश था? हाँ, खुश था। जब लड़का उसमें खुश था तो उनके बाद दहेज का मांग क्यों करने लगा? वो बोल रहे कि से दूसरे आदमी को इतना दिए नगद, मेरा भी इतना देगा, हमको और चाहिए नगद, नहीं दीजिएगा नगद तो हम फांसी लटका करके मारेंगे, आज मारेंगे कल मारेंगे, मारबे करेंगे। लड़का पहले से धमकी दे रहा था? धमकी दे रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि वैसा ही मजाक से बोल रहा है, पति पत्नी का संबंध है, मजाक से बोल रहा है। लेकिन जब लड़का धमकी दे रहा था और आपके ननद के साथ मारपीट भी कर रहा था तो आप लोग थाना में आवेदन और क्यों नहीं दिए सो कहिए? नहीं जो दिए कि सब आदमी के बीच मारे, उनका पापा और थे और इतना यहाँ का आंगन घर का आदमी थे, तो सब आदमी के बीच मारे, तो हम बोले कि वैसा ही पति पत्नी का कोई झेल होगा तो शासन किए। शादी आप लोग किए थे, लड़का को जो दहेज दिए थे, लड़का को दहेज में खुशी था, उसमें कोई एतराज लड़का को नहीं था। नहीं नहीं कोई आपकी ननद को कैसे मारता है, कब मारता है? मेरे ननद को जो है ना, सब सो जाती है ना तब घर में बंद करके मारती है, रोने नहीं देती है। कैसे मारा उसको बात पता है आपको? किस तरह से मारा, क्या चीज से मारा? फांसी लटका करके मारा है। फांसी लटका के फांसी मारा। लटका कर जब लाश ताजा रहता है ना तो उनका हाथ पैर मुलायम रहता है, और जब 5-6 घंटा के बाद जो है ना 12 घंटा के बाद उनका हाथ पैर कड़ा हो जाता है। हम गए यहाँ से छूने के लिए तो हाथ पैर उनका कड़ा था, हम गए यहाँ से रोने लगे, तो वहाँ का महिला सब क्या बोल रहे थे, ननद को क्या सिखा करके भेज दिया, बिना माँ का बेटी है, उद्बन्ना है, कि नखरा कर रही है, देखिए ना आपका ननद वीडियो बना करके रख दिए हैं तब मरी है। तो हम 2-4 बार रो लिए और फिर उनका घर में देखने लगे कहाँ ये मरी है, कहाँ क्या की है। तो इनको जो है से पहले मारते-मारते बेहोश कर दिया, तब फांसी लटका करके मार दिए हैं। तो आपके ननद को मारने में किनका हाथ है? सिर्फ लड़के का हाथ है कि और किसी का भी हाथ है? लड़का का हाथ है, उनका माँ का हाथ है, उनका पापा का हाथ है। उन सब का हाथ है। हाँ। मतलब सब आदमी मिल करके दहेज मांग रहे थे? सब आदमी मिल करके दहेज माँग रहे थे, सब आदमी मिल करके मारे हैं। सब मिल करके मारे हैं। हाँ। आपको मरने की सूचना कब मिली? हमको मरने का सूचना कल, वो लोग दिने में मरे, हमको मरने का सूचना कल 6 बजे शाम में मिले। वो लोग नहीं किए, फ़ोन करके दूसरे आदमी फ़ोन करके कहे। क्या कहा दूसरा आदमी आपको फोन करके? दूसरा आदमी का रिलेशन है कोई वहाँ पर, तो वो आदमी हमको फ़ोन करके बोले कि से आपको कोई चीज़ मालूम हुआ? तो हम बोले कि नहीं मालूम हुआ। तो बोले कि हम पूरा डिटेल पूछ करके बताते हैं।
तो डिटेल पूछ करके बताए ना, तो बोले कि अनु खत्म हो गया, चलिए आप लोग, हम भी चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से गए तो लाश पकड़ लिए। लाश पकड़ लिए। लाश पकड़ लिए, ऊ में हम लोग का आंगन नहीं जाने थे, एक तो लड़का मोबाइल में बतिया रहे थे। तो हम बोले कि से सत्यनारायण यादव का घर किधर है, दिखाइए ना। तो बोले कि से सत्यनारायण यादव का घर तो यही हुआ। कहलिए लाश किधर गए, तो लाश पलार पर जल रहा है। लाश पलार पर जल रहा है, तो हम लोग कह के हम लोग बोले कि से नहीं जाएंगे उधर, पलार पर नहीं जाएंगे, हम लोग घर जाएंगे। पहले घर चेक करने गए तो 15-20 महिला खड़ी थी और लाश वहाँ पर रखी थे। और उनका पिताजी जो है, लड़का जो छो ऐसे सुतल थे बरंडा पर। उनका मम्मी वैसा ही नखरा करके आँख मूंद करके बरंडा पर वैसा ही मिट्टी में लेटी अभी थी। घटना को क्या घंटा हो गया है? घटना का लगभग 24 घंटा से ज़्यादा। 24 घंटा। थाना में आवेदन दिए हैं आप लोग? थाना में आवेदन दिए हैं, पोस्टमार्टम कराए हैं। पोस्टमार्टम का हाँ। आवेदन दिए हैं। क्या है, लड़की और लड़का वाला सब फरार है कि घर पे अभी सब है? नहीं, अभी जो लड़का फरार है, लड़का का पापा घर पे भी है। घर पे है। हाँ। यानी अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी नहीं है। पोस्टमार्टम करा करके यहाँ से दहीपौरी से भी, सरायगढ़ से भी, वहाँ से कुशहा से। कितने लोग का नाम दिए हैं थाना में? थाना में लगभग तो 4-5 आदमी का नाम दिए। 4-5 आदमी के नाम दिए हैं। क्या लगता है जिस तरह से आपकी ननद को बेरहमी से मारा है, जान से ही मार दिया आपकी ननद को, आप लोग कैसी सजा की मांग करते हैं? कैसी लाश की मांग करते हैं? कैसी सजा की मांग करते हैं? लड़का को किस जैसे मेरे ननद को फांसी मिले ना, उसी तरह उनको फांसी होना चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, फांसी के बदला फांसी होना चाहिए। जैसे जीव हत्या हुआ, वैसे जीव हत्या हम भी करना चाहते हैं। आए दिन बिहार में अगर ऐसे-ऐसे जो भी का वारदात होते हैं, अगर इस तरह के लोगों को सज़ा नहीं मिलेंगे ना, तो आए दिन ऐसे माँ-बहन बकरी के बलि चढ़ जाएँगे। क्योंकि आए दिन लोग जो है मतलब बेटी को शादी करते हैं लोग इस वास्ते कि मेरी बेटी घर बसेगी, और कहते हैं एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, लेकिन यहाँ बेटी को तो मार ही दिया जाता है। हमारे जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि दहेज प्रथा बंद हो, दहेज प्रथा बंद हो, लेकिन ऐसे में दहेज प्रथा कैसे बंद होगा? ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रही है कि मेरी ननद से दहेज का मांग कर रहा था, 2 साल से दहेज का मांग कर रहा था, और ऑन रिकॉर्ड ये सबूत भी पेश कर रही है। इनके बावजूद भी प्रशासन हरकत में नहीं आएंगे, तो ये वारदात और भी बढ़ते जाएंगे। फ्रेम में देख पाए यहाँ पे कितने